क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट फ़ोन कितने करोड़ रुपए का मिलता है? जब आप जग रहे होते हो तो आपका दिमाग कितने वाट बिजली ऊर्जा उत्पन्न करता है? बारकोड में जो लाइनें होती हैं उसमें क्या छिपी रहती हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपको चाहिए तो देखते रहिए फैक्टिफाइड संजय यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर पहला, आपने तो अक्सर देखा ही होगा कि चींटियाँ जब भी चलती हैं तो एक कतार में चलती हैं। ये कभी झुंड में नहीं चलती जैसे भेड़ बकरियाँ झुंड में चलती हैं। आपने कभी सोचा कि ये लंबी कतार में क्यों जाती हैं? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये लंबी कतार में क्यों जाती हैं। चींटियाँ के शरीर से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम फेरोमोन हार्मोन्स है। जो चींटियाँ लाइन में आगे चलती हैं वो फेरोमोन हार्मोन को छोड़ती रहती हैं और पीछे वाली चींटियाँ उसी हार्मोन को सूंघकर लाइन में चलती रहती हैं। अगर ये हार्मोन ना निकले तो ये चींटियाँ दिशा भ्रम हो जाएंगी और लाइन में नहीं चलेंगी, कभी नहीं। ये भी भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर दिशा भ्रम में चली जाएंगी कहीं भी। ये सब तो ठीक है, लेकिन रेगिस्तानी चींटियाँ क्या करती होंगी? क्योंकि रेगिस्तान में तो इस हार्मोन का कोई मतलब है नहीं। जब रेगिस्तानी चींटियाँ खाना के लिए कहीं दूर चली जाती होंगी तो अपने घर वापस कैसे आते होंगे? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि रेगिस्तानी चींटियों के दिमाग में कोई आंतरिक जीपीएस सिस्टम काम कर रहा हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे रेगिस्तानी चींटियों को जो भी तस्वीर एक बार दिख जाती है वो कभी भूलती नहीं है। इसीलिए वो कहीं भी अगर दूर चली जाती हैं तो वापस अपने घर भी आ जाती हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है और कुछ भूलता नहीं है। फैक्ट नंबर दूसरा, आप सब लोग तो अंडा खाते ही होंगे, लेकिन इस समाज में एक अफवाह फैली है कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है, इसे खाया जाए कि नहीं खाया जाए। तो आज इस अफवाह को मैं दूर कर देता हूँ और बता देता हूँ कि सच क्या है। आपको मैं बता दूँ कि अंडा शाकाहारी है। अब कुछ लोग कहेंगे अंडा तो मुर्गी से आता है तो शाकाहारी कैसे हुआ? तो वहाँ पर एक मेरा भी सवाल है कि दूध भी तो भैंस से आता है, तो वो भी तो मांसाहारी होना चाहिए, क्यों शाकाहारी है दूध? जब वैज्ञानिकों ने बोल दिया है कि अंडा शाकाहारी है, पूरे रिसर्च के दौरान भी बोल दिया कि शाकाहारी तो शाकाहारी है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग बहुत बड़े जीनियस तो है नहीं कि वैज्ञानिकों की बात को हम गलत ठहरा सके। फैक्ट नंबर तीसरा, एमडीएच मसाले का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके जो मालिक हैं श्री धर्मपाल गुलाटी जी, उनका नाम शायद कम ही चांस है कि सुना होगा। लेकिन उनके बारे में आज मैं कुछ बताने वाला हूँ कि धर्मपाल गुलाटी जी की उम्र 97 साल है और यह दुनिया के सबसे उम्र दराज और सक्रिय सीईओ हैं। यह इस उम्र में भी अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार खुद ही करते हैं। इनके जैसा सीईओ कोई नहीं है। फैक्ट नंबर चौथा, आप लोग जब भी किसी बड़ी दुकान या शॉपिंग मॉल या फिर कहीं भी जाते होंगे और सामान लेते होंगे, तो जब सामान लेकर आप आते हो तो उस सामान पर कोई बारकोड होता है जिसे स्कैन करके आपकी बिल बनाई जाती है। उस बारकोड में होता क्या है जो आपकी कम्प्लीटली बिल तैयार हो जाती है, और ये भी बहुत जल्दी? कैसे, क्या होता है उस बारकोड में? आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। उस बारकोड में 0 से लेकर 9 तक कोई भी गिनती हो सकती है, कोई भी। और उस हर गिनती के ऊपर 7 लाइनें होती हैं। हर गिनती के लिए 7 लाइनें होती हैं जो काली और सफ़ेद होती हैं। इनमें होता क्या है, इसमें सामान का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि सामान कब का बना है, इसका एक्सपायरी डेट कब है, इसका मूल्य कितना है, इस पर छूट कितनी है, पूरी चीज़, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर रहती है इस बारकोड पे। इस बारकोड को लेजर स्कैनर, जिसे रीडिंग डिवाइस भी कहते हैं, उससे स्कैन करके कंप्यूटर में भेजा जाता है और कि आपकी कम्प्लीटली बिल तैयार हो जाती है, और वो भी जल्द से जल्द। अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो बड़े मॉलों में, बड़ी दुकानों में बहुत दिक्कत होती बिल बनाने में और काफ़ी ज़्यादा समय लगता। फैक्ट नंबर पाँचवा, आज मैं आपको माइंड के बारे में बहुत गजब के फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। श्योर है कि नहीं जानते होंगे? चलिए शुरू करता हूँ। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट तक बिजली ऊर्जा छोड़ता है।
10 से 23 वाट तक, जो एक बिजली बल्ब को भी जला सकता है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए वह कोई दर्द महसूस नहीं करता है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपने जीवन की सभी यादें एक सपने की तरह देखता है। फैक्ट नंबर 6वां, एटीएम को तो आप सब लोग यूज करते होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो यूज नहीं करते होंगे। बट कभी आपने सोचा ये एटीएम किसने बनाया और किस परिस्थिति के कारण बनाया? शायद ये तो सोचा होगा कि ये किसने बनाया, बट किस परिस्थिति के कारण बनाया ये नहीं सोचा होगा, जो आज मैं आपको बता देता हूँ। एटीएम को जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था। जॉन शेफर्ड बैरन ने 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक 1 मिनट की देरी से पहुँचे, सिर्फ 1 मिनट की देरी से, और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। बस इतनी ही बात पर उन्होंने एटीएम का आविष्कार कर दिया। फैक्ट नंबर 7वां, आप लोगों को ताजमहल के बारे में तो पता ही होगा कि ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस टाइम उन्होंने कितने रुपए खर्च करके उस ताजमहल को बनाया था, और वो जो रुपया खर्च हुआ था वो इस टाइम के कितने रुपए के बराबर है? आपको पता है? शायद नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 3 करोड़ रुपए, और जो आज के 63 अरब 77 करोड़ के बराबर है। 63 अरब 77 करोड़, साला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फैक्ट नंबर 8वां, आज मैं एक फिलीपींस का एक नियम बताने जा रहा हूँ, जिसके अनुसार हाई स्कूल और कॉलेज के हर एक छात्र को ग्रेजुएट होने से पहले कम से कम 10 पौधे लगाने ज़रूरी हैं। कम से कम 10 पौधे। ऐसा ना करने पर उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। यार ये जो है ना नियम, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। शायद ऐसा नियम अपने भी देश में होना चाहिए कि अगर 10 पौधे नहीं लगाते हो तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। इससे हमारे देश का भी काफ़ी विकास होगा। फैक्ट नंबर 9वां, आप लोग तो च्युइंगम ज़रूर चबाए होंगे, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होगी च्युइंगम चबाने की। लेकिन क्या आपको पता है, अगर च्युइंगम चबाते चबाते अगर आपके पेट में चला जाए तो क्या होगा? वो च्युइंगम कितने दिन में पचेगा या फिर नहीं पचेगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो च्युइंगम होता है उसको पचने में 7 साल का टाइम लगता है। 7 साल का टाइम। अब आप लोग सोचोगे यार 7 साल कैसे रहेगा उसमें? तो ये सही बात है यार, वो पचेगा ही नहीं। बस एक ही कंडीशन है, अगर वो वॉशरूम के बहाने अगर निकल गया बाहर तब तो ठीक है, नहीं तो 7 साल पेट ही में रहेगा। भैया मेरा तो एक ही कहना है, अगर आपके पेट में च्युइंगम चला जाता है तो वॉशरूम के थ्रू जितना जोर हो सके उतना लगा लो भैया, नहीं तो 7 साल लेके घूमना इधर उधर। ओय 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 ओय। फैक्ट नंबर 10वां, क्या आपने कभी देखा है कि कार सस्ती हो और नंबर प्लेट उसका महंगा हो? शायद कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन इस वीडियो में जो आप कार देख रहे हो ये महज 20 करोड़ की है, और इसका नंबर प्लेट 132 करोड़ रुपए का। बहुत ज़्यादा है ना? इस नंबर प्लेट का नाम F1 है, जो इस दुनिया में सबसे महंगा नंबर प्लेट है। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।